Prime Minister Narendra Modi embarked on a 3-day visit to South Africa today to take part in the 20th G20 Leaders Summit in Johannesburg. ये वीडियो उस ऐतिहासिक पल का है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को गर्व से भर दिया। एक ऐसा स्वागत जो शायद अफ्रीका में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं। साउथ अफ्रीका में आप ये समझ लें कि एक तरीके से वो G20 की जो समिट है उसको अटेंड तो करेंगे ही, लेकिन लीड भी करेंगे। कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। एक ऐसा सम्मान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा किस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। मोदी एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के दौरे पर निकल चुके हैं G20 की समिट के लिए, और ट्रंप नहीं जा रहे, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, ट्रंप को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कोई ना कहीं मसले हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इंडिया का ये जो नरेंद्र मोदी है ये वहां पहुंच गया, मेरा फिर इसके सामने आमना सामना हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट उसको लग रही होंगी। ये मोदी साहब ने जाने से पहले स्टेटमेंट भी जारी करवाई है, और दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बाय द वे, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग करेंगे। तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट किया और वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही हैं और वहाँ पर बड़े बुरे हालात है, तो हम उसके ऊपर एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए हम वहाँ पर नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है वो अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं और वहां किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा, जहां स्थानीय अफ्रीकी महिलाएं, कलाकारों ने जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी ने विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम किया। तो अब जब अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रंप नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे, और भी मेरा ख्याल है शी भी नहीं जा रहे होंगे, जितनी भी ये हैं बड़ी कंट्रीज, अगर इनके वो नहीं जा रहे तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा? आप देख लेना, तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा, कि काफ़ी इसमें लगता है कि कंट्रीज शामिल ना हो शायद, लेकिन एटलीस्ट ये पता है कि अमेरिका ने इसका बॉयकॉट किया G20 की इस मीटिंग का, तो अमेरिका की तरफ से तो कोई नहीं जा रहा। इसलिए कह रहे हैं कि जी मोदी साहब जो इसको, अच्छा मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। मैं देखती वीडियोस जी, वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे ही आवे, यानी उनका लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। रूबियों ये कहते थे इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट नहीं लगाना, जो मर्जी हो जाए। इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट नहीं लगाना, जो मर्जी हो जाए, ये हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान को खींचना है, दबाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब दैट वाज व्हाट दे वर डूइंग, मतलब देयर वाज अ क्लैरिटी ऑन इट ना। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे? अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं? वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए, हम इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है, हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। देखिए साउथ अफ्रीका बिल्कुल, वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो साउथ अफ्रीका अगर वो जा रहे हैं और उनकी से होगी, बाकी और बड़े लीडर्स वहाँ पे नहीं भी होंगे, जो जिन्होंने बायकॉट किया या जो नहीं आएंगे, तो वो तो जाएंगे। शब्बीर तो देखेगा, कोई देखे या ना देखे, मोदी तो देखेगा, क्योंकि वो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। दोस्तों,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीका का दौरा किया और G20 समिट में भारत ने फिर अपना लोहा मनवाया। जब अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश मंच से दूर रहे, तब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गईं। ग्लोबल साउथ की आवाज अब भारत है। विकासशील देशों की उम्मीद, नेतृत्व और भरोसा आज हिंदुस्तान के पास है। अफ्रीका के नेताओं ने जिस तरह भारत का स्वागत किया और जिस तरह मोदी जी ने साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूती दी, वह दिखाता है कि भारत वाकई नए विश्व का सेंटर बन गया है। भारत ने अपने अनुभव, तकनीक और लोकतांत्रिक शक्ति से न सिर्फ अफ्रीका बल्कि एशिया, लातिन अमेरिका के लिए भी उम्मीद जगा दी। ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में अब अगर कोई देश ईमानदारी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का सच मायने में पालन कर रहा है, तो वो सिर्फ भारत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ फॉलोअर नहीं, बल्कि ग्रोथ और जस्टिस का असली लीडर है। तो दोस्तों, क्या आप भी न्यू इंडिया की इस बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस करते हैं? वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में ग्लोबल लीडर इंडिया जरूर लिखें, ताकि यह आवाज हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और पूरी दुनिया जान सके। अब इंडिया है नया ग्लोबल लीडर। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं। अगर हमने इस चीज पर गौर न किया। अभी G20 की मीटिंग के लिए कह लें कि नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं। यहाँ से अमेरिका ने $93 मिलियन की कह लें कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक सो कि आई फॉरगॉट द नेम, मुझे उस चीज का नाम भूल गया है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इन्होंने। तो ये क्या चल रहा है? आप एक तरफ से G20 मीटिंग के लिए खुद को मना कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे, ऊपर से आप इंडिया के साथ पहले आपने इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन किया, अब आप इतना बड़ा कह लें कि एक और डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ, 93 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बिहाइंड द सीन वो उनके साथ जा बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान को उल्लू बनाया जा रहा है। और यकीन करें कि पाकिस्तान को हकीकत में देखें, अभी आपने बात की उनके साथ, एक इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक डिफेंस जो डील है, पैक्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पर उनके साइन हो चुके हैं, एक मुकम्मल डील हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई अगला अभी क्या मसला है, क्या कौन सा मरहला है जिसकी वजह से अब देखो इंडिया के साथ बिहाइंड द सीन वो सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर फेस टू फेस बात की जाए तो फेस टू फेस इंडिया और अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहे एक दूसरे के सामने। मतलब बिहाइंड द सीन ये सारी वो ही कहते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू, और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। अब हम जाके अफगानिस्तान में उनके लिए बमबारी करते हैं, हम इंडिया के साथ जाके लड़ाइयाँ लेते हैं, हम जनाब तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, हम किसके साथ नहीं लड़ रहे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने कब हमारे लिए आवाज उठाई, कब कहा कि भैया आवाज उठाई है? वो जगह जगह जाके कह रहा है कि 6x0 और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कामयाबी हर जगह पर। मुझे एक चीज बताएं कि देखें सऊदीया ने 1 ट्रिलियन के नियर अबाउट 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर दी है फिर से जो है वो अमेरिका में। तो देखें अगर अमेरिका में उनको फायदा नजर आ रहा है, पाकिस्तान को देखो, अमेरिका को अपना मुफाद चाहिए, अमेरिका अपने मुफाद के लिए आपके पास आता है। अगर अमेरिका को आपसे कोई मुफाद नहीं है तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आप मुझे बताएं हमें उससे क्या मुफाद है? हमें उससे ये है ना कि वो हमारे मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करे। बताओ आज तक अभी तक आया? नहीं आया। सिर्फ बातें और महज हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया। वो हमारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं वो उसे चूसते रहते हैं। और जब यही तो मेन सवाल है कि जहाँ पर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम ये है वो है और अपने डिफेंस बेची भी जा रहा है उसको। पहले कह लेंगे एक बड़ा डिफेंस मुआहदा हुआ, अभी फिर $93 मिलियन, मतलब व्हाट इज दिस। और वो मिसाइल्स हैं, सॉरी जेवेलाइन मिसाइल्स, अब मुझे उनका नाम याद आ गया, जो जेवेलाइन मिसाइल्स हैं उनकी डील हुई है यहाँ पर। और ये अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका इंडिया के जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता नजर आ रहा है और वो कहीं ना कहीं किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ ना। देखें अब देखें हमें यहाँ पे हमारे लिए तो ये अल्फाज कहना हमारे लिए मुश्किलात हैं कि देखें हमारे खिलाफ ही अमेरिका उसको यूज कर रहा है और उसको मतलब उसके डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप बताएं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? हम तो A to Z चाइना से लेते हैं, फिर भी चाइना से दूर भागते हैं। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमें किस पलड़े की तरफ बढ़ना या किस तरफ जाना चाहिए, हमें किसकी तरफ झुकाव बेहतर है हमारा। हमारे जो है वो अपने एशिया में किन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। हम अफगानियों के साथ ना लड़ें, हम इंडिया के साथ ना लड़ें, हम